और हमारे लिए ज़रूरी सबसे पहले क्या है? हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपनी बुनियादी तालीम, दीनी तालीम, अपना अक़ीदा, अपना कुरान, अपने अहादीस, सुन्नत रसूलुल्लाह। अगर हमारे जवानों को मालूम होता तो आज किसी बेटी की गर्दन पर हाथ नहीं जाती उसकी। अगर हमारे नौजवानों को मालूम होता तो हमारे पाक पवित्र मासूम बच्चों की तरफ उनकी हैवानियत जैसी निगाहें नहीं उठती, बल्कि अगर कोई उठाता है तो उसकी उंगली को तोड़ देते, उसके पंजों को मरोड़ देते वो नौजवान। आज जहालत की वजह है, इलिटरेसी की वजह से ऐसा होता है। उनको तो बस 5 मिनट की ऐश चाहिए, 5 मिनट की आप मज़े तो मार लोगे, लेकिन किसी बेटी की इज्जत चली जाएगी और क़यामत तक उसका गुनाह बाकी रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, एक मर्तबा किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले सोचना कि 5 मिनट में मेरे मज़े ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद क़यामत तक उसका गुनाह रहेगा तुम्हारे सर पर और उस बेटी की इज्जत ख़त्म होगी। और तुम्हारी भी अगर बेटी होगी तो तुमको अदा करना होगा। तुमने किसी बेटी की इज्जत लूटी तो तुम्हारी बेटी की भी इज्जत लूटी जाएगी। बेटी नहीं होगी तो तुम्हारी बहन की कोई इज्जत लूटेगा। दुनिया के अंदर तुमको उसका बदला देना होगा। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बहू के ऊपर इज्जत, उनकी इज्जत पर हाथ डालने से पहले ज़रा ये सोच लेना मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, आप कौन हैं? आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। आप कौन हैं? फातिमा के मानने वाले हैं। आप कौन हैं? आयशा को मानने वाले हैं। कौन आयशा जिस पर तुहमत लगी थी? अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा कि जाओ, हमारी एक बेटी पर तुहमत लगी है, मेरे नबी भी सशो पंज में हैं, जाओ उनकी बरात का इजहार करो। सारे मक्का और मदीना वाले कंफ्यूज हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कंफ्यूज हो गए कि क्या पता ये गलती हो सकती है। अम्मा आयशा पर तुहमत लगी, क़द ज़नत आयशा, कहने लगे को मुनाफिकीन, कहने लगे कुफ़ार और मुशरिकीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान हो जाते हैं। तब जाकर कई दिन तक ये मसला चलता है। तब हज़रत जिब्राइल आकर उस बेटी की, उस बहन की और उस माँ की, अज़वाज मुतहरात अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पवित्रता को बयान करते हैं कि मोहम्मद, अम्मा आयशा आपकी अहलिया, आपकी बीवी पाक पवित्र है, उसको किसी ने नहीं छुआ, उसको किसी ने नहीं देखा, उसको किसी ने गलत नीयत से हाथ नहीं लगाया। आप उस आयशा की बेटी हैं, आप उस आयशा की माँ हैं। नौजवानों, आप उस कौम से हैं। आज हम लोग अपनी बेटियों का खुद जनाजा निकालते हैं। क्या मिलता है? फ़ोन कॉल पे हमारे बहुत सारे नौजवान साथी ऐसे हैं, किसी बहन का, किसी बेटी का फ़ोन नंबर मिल जाए, एकदम पूरी रात बिज़ी हो जाते हैं, चैटिंग चलती है, व्हाट्सएप पे ज़रूरत पड़ जाए तो वीडियो कॉलिंग करते हैं। और वीडियो कॉलिंग में हमारी माएँ बहनें तुमको अगर कोई दिखाए, हम तो तुम्हारे लिए ही हैं, हमारा सब कुछ तुम्हारे लिए है मैडम, तुम एक मर्तबा हाँ तो करो। ये इश्क़ मजाजी है, जो आपके अंदर जो हवस है ना, ये उसकी ताकत है। इश्क़ हकीकी का मतलब मुहिब्बे ख़ास, मोहब्बत हकीकी सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से होती। बहुत से हमारे, एक लड़का क्या बोलता, हज़रत मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। हमने कहा अच्छा, सच्ची मोहब्बत करते हो तो क्या करना चाहिए? कि बोला किसी तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिलवा दीजिए। एक लड़का पागल सा आया, मौलाना किसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए हमको, हम बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं उनसे। हमने कहा अगर मोहब्बत करते हो तो निकाह कर लो। बोला नहीं, निकाह बाद में करेंगे, पैरों पे खड़े होंगे। तो हमने कहा कि जब पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, तब हकीकी मोहब्बत की शुरुआत करना, अभी अपना बकवास बंद करो। फ़ोन नंबर लेते हैं, बहुत है ये बीमारी, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको लिख कर दूँ, अगर काउंटिंग करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 45% नौजवान इस बीमारी में हमारे हैं। होता क्या है? नाजायज़ संबंध। हमारी माएँ भी ऐसी होती, अपने बच्चों को छोड़ देती, और हमारी बहनें भी ऐसी होती, तुमको अगर दे दिया एक तो कोई घाघरा,
तुमको दे दिया कोई अंगूठी बना के, पराया है, गैर महरम है, बात करना नॉट अलाउड। यू डोंट हैव एनी चॉइस टू टॉक विद द अदर पर्सन, इट्स अगेंस्ट द कुरान एंड शरिया, जायज नहीं, इजाजत नहीं। कोई लड़की अगर आपको पसंद हो, अगर किसी लड़की को कोई लड़का समाज का पसंद हो, तो रिश्ते की बात की शुरुआत करो। और जब हमारा बच्चा समाज का, अगर कोई लड़का, अगर कोई लड़की माँ के पास, बाप के पास आए कि अम्मा मुझे फला की बेटी से निकाह करना है, तो माँ बाप को ये नहीं कहना चाहिए चल हट, नहीं, सोचिए बच्चे की बात पर, गौर कीजिए और जाकर रिश्ते की बात कीजिए, कोशिश कीजिए। आप कहेंगे मारेंगे थप्पड़, कान घुमा देंगे, तुम्हारा कान कारिया फोड़ देंगे, नहीं, उसके अंदर भावना है। आपके तरफ से जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो बच्चा फिर गलत कदम उठाएगा। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार आप होंगे। अपनी तरह से कोई फैसला न करो मेरे साथियों। और हमारी समाज की बेटियां नहीं बोलती है, लेकिन हमारे आजकल के नौजवान, तुम बोलो तो मैं तुमको तारे ला कर दे दूँ, तुम बोलो तो मैं तुमको चांद तोड़ कर ला कर दे दूँ। उसको पता ससुरा चांद में चढ़ने में कितना दिन लगता है, अमेरिका को पहुँचने में तो करोड़ों रुपए खर्च हो गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो कई साल लग गए चांद पर भेजने के लिए, स्पेस बनाने के लिए, जेट बनाने के लिए। इतना आसान, ऐसा भूत सवार होता है, बस चिपके रहेंगे मोबाइल से, ये लगा लेंगे ईयरफोन, कहाँ लिहाफ में घुस के, अब तो बढ़िया मौसम आ गया, लिहाफ में घुस के मिन 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 करते रहते, बस वही बातें चलती रहती। नहीं, अगर आपके घर में आपकी बच्ची है, बेटी है, तो उसको फ़ोन मत दीजिए, उसको अकेले मत सोने दीजिए कहीं पर, घर पे बात चलती है, कांटेक्ट नंबर तो मिल ही जाता अड़ोस पड़ोस में। अड़ोस पड़ोस में किसी दूसरे गांव का लड़का आया, दोस्त बना लिया, और दोस्त कैसे बन जाते हैं आजकल, एक रजनीगंधा दे दिए, दोस्त बन गया, एक रजनीगंधा की दोस्ती हो गई। अरे दोस्त ऐसी ऐसी बात, हाँ फिक्र मत करो, हम तुम्हारा सेटिंग करवा देते। और फ़ौरन कांटेक्ट नंबर मिला, फ़ोन लगाते, हेलो, हाँ मैडम कहाँ लगाए, वहाँ, ओ अच्छा ठीक है, वो काट देंगे, फिर कहेंगे आपका नंबर मेरे मोबाइल में आ गया। अरे कैसे आ गया? ऐसा होता है क्या? उनका नंबर किसी लड़की का, किसी औरत का नंबर किसी के उसमें चला जाता है, उसको फिर आहिस्ते आहिस्ते मैसेजेस शुरू करते हैं कि आई लाइक यू द मोस्ट। ये वो हैं जो शुरुआत में करते, आई मिस यू एवरी टाइम, आई लाइक यू, आई डोंट फील इन द नाइट। पता नहीं क्या जादू कर दिया आपको, हमको रातों को नींद नहीं आती है, ये नहीं आती, वो नहीं आती, नींद नहीं आती है तो जा कर के नहा लो। ऐसा मतलब शुरुआत करते हैं कि रातों दिन बस लगे हुए, ना काम काज में कोई तबीयत है, कुछ नहीं, बस। और कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए, जिसके पास पैसे वैसे नहीं, चोरी भी कर लेते हैं, माँ बाप से चोरी करके गिफ्ट देंगे उनको, कपड़े गिफ्ट कर देते हैं, कोई कुछ नौजवान तो मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं। और एक मोबाइल जब मिला, वो समझ लेती हमारा सबसे बड़ा प्यारा राजकुमार यही है। और आपको मालूम नहीं कि एक मर्तबा उसने अगर आपको यूज़ कर लिया तो एन थ्रू, आप यूज़ एंड थ्रू हैं। मैं इसलिए खुलकर बोल रहा हूँ चूँकि ऐसा हो रहा है अपने इलाके और समाज में। जिम्मेदार है कौन? जिम्मेदार है हमारे पेरेंट्स। नाक के नीचे हरकतें होती है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, नाक के नीचे हरकतें होती है। हमारी बेटी ऐसी कर सकती है क्या? उसके पास तो मोबाइल ही नहीं है, पता चला छानबीन में तो सफ़ेद इतना बड़ा मोबाइल निकलता उसको। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और जो लोग इस फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनकी मदद कीजिए। और ये सब चीज़ें पढ़ा लिखा तबका में कम होता है और जाहिल तबका में ज़्यादा होता। एक आदमी डुप्लिकेट, एक लड़का करता होगा किसी, उससे नाजायज़ संबंध बना लिया, वीडियो वगैरह बना लिया, लड़की मना कर दी कि नहीं जी हम नहीं करेंगे रिश्ता, गया जाकर क्या बना के ले आया वो लड़का, देखिए कहाँ से अकल आती है। वही कहता बेवकूफ़ है, पढ़ा लिखा होता तो अच्छा काम करता, गया जाके क्या बोलता, हमको लड़की मना करती है, लुको हम कोर्ट मैरिज पेपर लेके आते, और कोर्ट मैरिज करने चला गया, और कोर्ट मैरिज पेपर की जगह पता लेके कोर्ट से एफिडेविट बनवा के ले आया, दिखाता हमने करे बेवकूफ़। ये कोर्ट मैरिज पेपर ऐसे ही होता है जी,
ये तो कोर्ट से एफिडेविट बना के लाए, और कोर्ट से एफिडेविट तो कोई भी 100 रुपये दो कोई वकील बना के दे देगा। बोला नहीं, देखिए हमारा कोर्ट मैरिज है। हमने कहा कोर्ट मैरिज पेपर ऐसा नहीं होता है बाबू। कौन से क्लास तक पढ़े हो? बोला 5 क्लास तक पढ़े हैं, भाग गए थे। हमने कहा इसीलिए तुम ये हरकत की है। अगर तुम इंटर मैट्रिक पढ़ते तो अगर काम भी करते ना, थोड़ा सा अच्छा काम करते तो ये है हमारे नौजवानों के करतूत। नीम मुल्ला खतरा ईमान। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बराबर नहीं हो सकते ये इलिटरेट तबका और एक पढ़ा लिखा तबका, एजुकेटेड पर्सन, नॉन एजुकेटेड पर्सन। इसलिए अपने बच्चों को हम पढ़ाएं। बच्चों को जब तक नहीं पढ़ाएंगे, अपने मदरसों को आबाद नहीं करेंगे, अपने स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हमारा बच्चा यही हरकतें करता रहेगा। और समाज की माँ और बहनों से मैं यही कहूँगा, अगर कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जान हाजिर कर दूँगा, तो उनको कहो पहले जान दो तो दिखाओ कैसे जान देते हो। कूदो इस घर से, ऊपर से छलांग लगाओ। अगर वो कूद जाता है, पैर टूट जाए उसका, वो तब भी समझिए कि वह आपके पास जो अमानत है, उस अमानत में सींग लगाने के लिए ऐसा कर रहा। एक मर्तबा आप उसके कब्ज़े में आ गई तो उसके बाद फिर वो पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस मौजूद है। इसीलिए अपने आप को बचाइए, अपनी इज्जत को बचाइए। इन नौजवानों को, सारे नौजवान ऐसे नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और संजीदा मिजाज के हमारे नौजवान भी समाज के अंदर है। मैंने 45% का नाम लिया, तकरीबन 45% नौजवान हमारे ऐसे हैं जो इस बीमारी के अंदर है। अगर कोई नौजवान ऐसा करता है, उसको टकला बना दो, टकला, उसको गंजा बनाओ, मारो मत, गंजा बना दो। और गधा मिले तो गधा पे बिठा दो उसको, और पूरे गांव समाज के अंदर उसको घुमाओ। ये सज़ा है। उनको मारो मत, कानूनन अपराध है, जुर्म है। अगर बुलूगत से पहले ये हरकत की है तो माँ बाप, पेरेंट्स उसको बतौर तंबी सज़ा भी कर सकते हैं। नौजवानों, किस लिए अल्लाह ने जवानी दी है आपको? कुरान पढ़ना जानना चाहिए। चले जाइए आप चाइना, इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया, चाइना, जर्मनी चले जाइए। मुस्लिम बहुत कम तबके में है चाइना, जर्मनी के अंदर में, लेकिन जब जाते हैं वो नौकरी करने के लिए तो छोटा कुरान लेकर जाते, कुरान करीम की तिलावत करते हुए जाते। मेरे मोबाइल में कुरान ऐप है 16 लाइन वाली, जब भी कहीं पर ज़रूरत पड़ जाती है तो खोल कर पढ़ने बैठ जाते। आप अपने मोबाइलों में कुरान का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अरे ना सही घर में नहीं पढ़ सकते हैं, सफ़र में जाते हैं तो वहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़िए। नहीं जानते हैं तो इस जैसे मदरसों में आकर हज़रत मौलाना के पास, कारी साहब के पास बैठकर तालीम हासिल कीजिए। अगर नहीं करेंगे, अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, तो फिर नरसिंहादन जैसा हमारा बच्चा बन जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि आसमान उसके सर के ऊपर है कि पैर के नीचे। वो बेपेंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़कता कभी इधर लुढ़कता। उन्हें पता ही नहीं कि उनका ईश्वर कौन है, उनका खुदा कौन, उनको मालूम ही नहीं। यही हमारा बच्चा कल चलकर उनको अल्लाह की ज़ात पर कन्फ्यूज़न हो जाएगी। वो कहेंगे कि अर्रहमान तो छोटा वाला है खुदा, और अर्रहीम बड़ा वाला खुदा है, और अल-क़हार वो तो गुस्सा वाला खुदा है, और अल-जब्बार वो भी गुस्सा वाला खुदा है, और अल-वदूद वो नरम वाला खुदा है, और अस-सत्तार वो भी नरम वाला खुदा है। वो ऐसे अक़ीदे हो जाएंगे जब हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, जब हम अपने मस्जिद में, मदरसे में, मकातिब में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। वरना क्या वहदानियत हिंदू धर्म में नहीं है? हिंदू धर्म के अंदर वहदानियत तो इतना है कि आप 100 मंत्र पढ़ सकते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुमा। ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो विष्णुरुरक्कमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। और उठाकर देख लीजिए, सैष एक एक हृदय कैव एक एवनस्मयो वीक्षवीडिया माचिदन्यद विशंसत सिखायो यारिशन्यत यह कैत्तमुष्टु ही कृष्णानि विचरणनि एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचट। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत इसके ऊपर तफसील किए हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, क्या है ये सब? तौहीद तो है, वहदानियत तो है,
फिर हिंदू भाई एक खुदा को क्यों नहीं मानते? हिंदू भाई ऐसे ही अपने पाठशाला से अपने आप को अलग कर लिया, ऐसे अपने अपने ग्रंथों से अपने आप को अलग कर लिया, जैसे आज हम मुसलमान अलग कर रहे हैं। हम मुसलमान सोचते हैं कि हमारा नाम इश्तिहार में नहीं है तो हम जलसे में नहीं जाएंगे, हम चंदा नहीं देंगे। मत दीजिए आप चंदा लीडर साहब, आपके चंदे से मदरसा नहीं चलेगा। ये मदरसा चलेगा इन गरीब आवाम के पैसों से, इन गरीब जनता के पैसों से इदारा चलेगा। आपका नाम इश्तिहार में अगर नहीं है, मेरा नाम अगर इश्तिहार में नहीं है, तो हमें ये कहने का हक नहीं कि मेरा नाम नहीं दिया तो मैं जलसे में नहीं जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपके ताउन की मजहब इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए। अल्लाह का दीन है ये, अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, तो अल्लाह हिफाजत करेगा इन मदरसों के और अल्लाह चलाएगा इन मदरसों को। आपके भीख की ज़रूरत नहीं है इन इदारों की। आप रखिए अपने पास पैसे, आप रखिए अपने तिजोरी के अंदर भर कर, आपका पोता पड़पोता आराम करेगा, ऐश करेगा। जिन लोगों के दिमाग में ये भूसा है कि हमारे मदद से, हमारे चंदों से मदरसा चलता है, तो भूल जाए वो कि किसी उद्योगपति के चंदों से मदरसा नहीं चलता। मदरसे में तालीम कुरान की होती है और कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत की जिम्मे ली है। जब अल्लाह के कुरान की हिफाजत करने वाला जहाँ पर होगा, इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि अल्लाह कहीं पर भी उसका भूखा नहीं छोड़ेगा। वो उसकी हिफाजत करते, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। आज देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा मुर्गे का लेग पीस, वाइट पीस कौन खाते हैं? हमारे उलमा खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? अल्लाह खिलाता है उनको। 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, लेकिन कपड़े कितने अच्छे होते हैं। हमारी ये 55 रुपये की मीटर है, मैं समझता हूँ बहुत महंगा है, खद्दड़ बोलते हैं इसको, हम खादी पहनते और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ शफ़ाफ़ अच्छे लगते। क्यों? उसमें अल्लाह की तरफ से एक नूर होती है, अल्लाह की तरफ से खुलूस की एक झलक होती है। अपनी ज़िंदगी में वो सुकून महसूस करते, 5,000 कमा कर भी सुकून महसूस करते। यहाँ तो बहुत सारे मालदार ऐसे हैं, करोड़ों रुपए है जनाब, करोड़ों रुपए, लेकिन खाने के लिए क्या खाते हैं वो? पूर्णिया के डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप ना तो चिकन खा सकते ना मटन खा सकते। क्या खाएंगे जी? आप खाएंगे अरहर की दाल। क्यों जी? इसलिए कि आपके अंदर ये बीमारी वही है, अल्लाह का निज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा किराम देख लीजिए, मदरसे के अंदर में हमारे बच्चे जो खाने खाते हैं, घर में जा कर के टिफ़िन जाता है तो कभी गोश्त है, कभी चिकन है, कभी मटन है, कभी पराठे दिए जाते हैं उन्हें, कभी खीर दिया जाता है उनको, कभी दूध दिया जाता है। ये है, किसी उद्योगपति के हाथ खींच लेने से मदरसा बंद नहीं हो जाएगा, बल्कि आपकी बदनसीबी है कि आपको उस दीनी काम में शरीक होने से आपके अहंकार ने आपको अलग कर दिया। आपको सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचिए। मैं 2 टोक लफ्ज़ों में बोलता हूँ, तो आपके अगर पेट में दर्द हो तो खुदारा मुझे नहीं कहिएगा। क्यों? क्योंकि आप वाक़ईतन यू आर रॉन्ग। जो लोग भी आसाम के अंदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा, बोर्ड के मदरसों में जो जुड़ गए, मौलाना ने कहा कि हमें किसी सरकार के ताउन की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पैसे दिए 520 रुपये, 1000, इसी से मदरसा चलता है, इसी से चलेगा। जितने भी इदारे हैं देख लीजिए, भारत के अंदर 6 लाख मदरसे हैं, 6 लाख मदरसे। आज़ादी के बाद, उससे पहले मदरसे थे, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा हो गया, अभी और होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे। कहाँ से आता है? 1 किलो धान, 2 किलो चावल और ये मकई वगैरह आप ही लोग देते हैं। इसमें अल्लाह बरकत डालता है, बरकत। आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी ने तहकीक करवाई, कहाँ की? एक बड़ा इदारा दारुल देवबंद है, जहाँ से अल-कासमी का खिताब मिलता है। उसके बाद एक बड़ा इदारा नदवे में है, फिर एक बड़ा इदारा बनारस में है, एक बड़ा इदारा शाही मुरादाबाद में है हमारे भारत के अंदर। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं लिंक होगा बाहर से। कौन सी फंडिंग होती है? जाओ ज़रा देखो। तो गए, तहकीक करवाया,
गए, कमेटी बटाई, वो कमेटी गई कि सर आई वांट टू शो एंड आई वांट टू नो अबाउट योर मेस, अबाउट योर हॉस्टल, हम आपके हॉस्टल को, आपके इदारे को देखना चाहते हैं, ज़रा दिखाइए। तो जो थे वहाँ के ज़िम्मेदार, जो मैनेजर थे मेस के, हॉस्टल के, जो मतबख के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने कहा कि आइए मैडम, दिखा दिया खोल कर पूरा का पूरा गोदाम दिखा दिया, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह के तरफ से मदद। ये बात हिस्ट्रिकल, ये बात वाक़यात में लिखे। अगर ऐसा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे, अल्लाह कादिर है इस बात पर। देखा कुछ भी नहीं है उस घर के अंदर में। उसके बाद दोबारा नाश्ता वाश्ता कराने के बाद कहा कि चलिए फिर ज़रा दिखा देते हैं। जाके देखा तो आधा गोदाम फुल भरा हुआ था अनाज से। उन्होंने कहा कि सर 1 घंटे 1.5 घंटे में कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो अल्लाह का काम करते हैं, अल्लाह की तरफ से होता। उसी दिन तौबा किया, उस दिन से लेकर आज तक कोई उसके ऊपर रेड, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लेकिन अभी पिछले साल वलाल बुजक्कर जी को पेट में दर्द हो जाता है कि ये करोड़ों रुपए की लाइब्रेरी कैसी बनी यहाँ पे, इसके ऊपर हेलीपैड क्यों बना? हेलीपैड का मतलब जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होता उसको हेलीपैड बोलते। कैसे बना? किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, डीएम को भेजा, मिनिस्टर को भेजा कि जाओ देखो हेलीपैड बनाया। जाके देखा वहाँ पर कोई हेलीपैड नहीं। देखा क्या कर रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बुखारी पढ़ रहे हैं। बुखारी में क्या है? बुखारी के अंदर में इन्नमल अमालु बिन्नियात। बुखारी में क्या है? अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम। बुखारी में क्या है? खैरुन नास मन यनफउन नास। बुखारी में क्या है? क्या दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। बुखारी में क्या है? अल कबाइर वल इशराक बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व शहादतुज़ ज़ूर। बुखारी में क्या है? ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात। बुखारी में क्या है? ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। बुखारी में और क्या है? और क्या पढ़ रहे बेचारे? अबू दाऊद पढ़ रहे। अबू दाऊद में क्या है? अबू दाऊद में इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। और किताबों में क्या है? नसई में क्या है? इब्न माजा में क्या? सारी किताबें दिखा दी खोल कर। कहा कि देखो किताबों को खोल खोल कर, कहीं पर तुमको कोई ऐसा फॉल्ट नज़र आ रहा है? कुछ नहीं। इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई उनकी। क्यों? प्योर अहादीस मुबारका पढ़ाए जा रहे हैं। तो इन मदरसों का वजूद, हमारा वजूद इनसे जुड़ा हुआ है। अगर ये मदरसे बंद हो गए ना तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, पूरे गांव को तबाह कर देगा। जैसा हुआ बनी इसराइल में हुआ, यहूद व नसारा में हुआ। और हमने अगर अब इन मदरसों को प्रमोट नहीं किया, आगे नहीं किया, तो जैसे हिंदू भाई अपने एक खुदा को भूल गए, अनेक ईश्वर को पूछते हैं, जैसे ये आवाज़ था दसातीर को मानने वाले कम्युनिज्म, कन्फ्यूशनिज्म है, जैसे ये भूल गए क्या इनके यहाँ ग्रंथों के अंदर मौजूद नहीं है? द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड 2000 years before and had down to the earth and explain the external, explain the super power, explain करेंगे, बताएंगे सुपर पावर। एंड द पीपल कॉल द पीपल टू वर्शिप, लोगों से कहेंगे आओ उसके तरफ, आओ उसके दामन, आओ उसकी भक्ति करो, उसकी परस्तिश करो। आवाज़ था दसातीर किताबों के अंदर लिखी हुई, लेकिन उनके उलमा ने छुपाई बातों को। अगर आज हमारे उलमा को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी है उनको मदरसों के अंदर? अगर हम मदद नहीं करेंगे, हम अगर उनको तरजीह नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो हमारे उलमा क्या किसी के ग़ुलाम तो नहीं है, बल्कि वो भी अपने बिजनेस का लाइन ढूंढ लेंगे, वो भी चले जाएंगे, अपना कारोबार करेंगे, वो भी चले जाएंगे, किसान बन जाएंगे। हमारा बच्चे का अक़ीदा फिर कौन सुधारेगा? कुरान पढ़कर कौन सुनाएगा? कुरान करीम की तालीम कौन देगा? अहादीस मुबारका की रवायात कौन सुनाएगा? अस्माए रिजाल के बारे में बहस कौन करेगा? शरीयत को हम तक कौन पहुँचाएगा? हमारे निकाह कौन पढ़वाएगा? हमारे बच्चे मौत हो जाएगी तो जनाजे मैयत के कौन उठाएंगे? ज़रा सोचो मुसलमानों, गौर करो। इसीलिए ज़रूरत है
इन मदरसों को ज़िंदा रखना होगा, इन मदरसों के अंदर हमें ताउन करना होगा। अगर हमने मुंह मोड़ लिया, अगर हमने पहलू तही इख्तियार कर ली, अगर हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया आवारा घोड़ों के तरह, बेलगाम घोड़े बना दिए, तो वो किसी की बेटी की इज्जत को लूटेगा। बच्चा मदरसे में जाएगा, बेटी का क्या मकाम है, बेटी का क्या मकाम है। अगर मदरसे में जाएगा तो मदरसे में रिवायात पढ़ेगा कि अगर किसी की बेटी है और वो सही परवरिश करे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत में वो बंदा और मेरे बीच में इस तरीके से वो खड़ा होगा। अगर अपने बच्चों को अगर हमारे मदरसे होंगे तो हम अपने मदरसे के अंदर वालिदैन के क्या हुकूक है वो बयान किए जाएंगे, जवानी की क्या हकीकत है वो बयान किए जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो क्या फजीलत है वो बयान किए जाएंगे, और हुकूक हकदारों के आपके पास अगर है तो वह हक आपको कैसे देना है ये चीज़ें बताई जाएंगी। अगर हमने इन मदरसों से रिश्ता हटा लिया, अगर हमने उलमाए किराम से बदजनी बरतना शुरू कर दिया तो खुदारा जो हुआ अंदलुस स्पेन के अंदर वही तारीख आपके भारत में दोहराई जाएगी। और क्या समझते हैं कि भारत के अंदर नहीं हो सकती? हो सकती है, आपको पता नहीं है। अभी आपकी एक मस्जिद आपसे लूटी गई है। मथुरा के अंदर 6 दिसंबर को वही तारीख दोहराई जाने वाली है जो अयोध्या के अंदर जो तारीख दोहराई गई। मथुरा में केस होने वाला है, मथुरा की ईदगाह में, मथुरा की मस्जिद में, कि ये भी ईदगाह और ये भी मस्जिद। यहाँ पर श्री कृष्ण जी नमूदार हुए, श्री कृष्ण जी पैदा हुए, इसीलिए यहाँ पर ये मथुरा की जो जामे मस्जिद है और मथुरा के अंदर जो ईदगाह है, जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है, उन तमाम के ऊपर केसेस लादे जाएंगे। 5 साल तक केस चलेगा, 10 साल तक केस चलेगा और बिलाखिर फैसला उनके हक में होगा। बाबरी मस्जिद के फेवर में सारे सबूत थे कि नहीं थे, लेकिन फिर भी बिक कर वो जज साहब ने वो राज्यसभा के सीट की लालच में उन्होंने भारत के संविधान को, भारत की जुडिशरी की परवाह न करते हुए अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी को देखकर रिटायर होने वाले थे वो हमारे जज साहब। लेकिन देखा कि फैसला दे दो, भले ही बाबरी मस्जिद की फेवर में सारे प्रूफ थे, सब चीज़ था, सारी चीज़ें थी, मौजूद थी, लेकिन नहीं, चूंकि एक षड्यंत्र है, बातिल ताकत कुर्सी पर बैठे हुए। चले जाइए तो डीएम उनके मिजाज का, एसपी उनके मिजाज का है, ब्लॉक में बीडीओ उनके मिजाज का है, सीओ उनके मिजाज का है, और डीओ उनका मिजाज का है, डीपीओ उनके मिजाज का है। मेरे भाइयों, फिर कहाँ से होगा? हम तो कम से कम स्ट्रांग बने अपने मदरसों को लेकर, अपने बच्चों को पढ़ाकर, ताकि हमारा बच्चा बेहतर वकील बन सके, किसी भी बातिल ताकत को हम कोर्ट में चैलेंज कर सके, हमारा बच्चा जस्टिस बन सके, हमारा बच्चा जज बन सके, हमारा बच्चा बेहतरीन बैरिस्टर बन सके, सिविल सर्विसेज में जाए। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं जी भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा, 850 साल हुकूमत की थी अंदलुस में, लेकिन अंदलुस की एक बड़ी मस्जिद है, कौन सी मस्जिद? कुर्तबा। जब वहाँ इसी तरीके से उलमा से आवाम कट गए ना, मौलाना साहब को तो कुछ काम नहीं मिलता है जी, छोड़ो, मौलाना साहब हमेशा जलसे करते रहते, चंदा 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 करते, तो मजबूर हो गए उलमा से कट गए आवाम, मुखिया जी कट गए, सरपंच साहब कट गए, मेंबर साहब कट गए, एमएलए साहब कट गए, सारे कट गए। उन्होंने सोचा कि हम लोग मुखिया जी, हम लोग मेंबर साहब, हम लोग एमएलए एमपी, ये मौलाना लोग अलग हैं, उनको वो क्या बोलते हैं, कीड़ा समझने लगे, कीड़े मकोड़े, ये टोपी और दाढ़ी वाले कीड़े मकोड़े। जब तक निकाह नहीं पढ़ाएगा ना एक टोपी वाला, तो अपनी बीवी को छू भी नहीं पाओ। और निकाह कौन पढ़ाए? उलमा ही पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे। हर जगह तो वो वाला मामला नहीं होगा ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, हर जगह वो मामला नहीं होगा, एक सिस्टम है। तो वहाँ ऐसे ही हुआ। ईसाई आए, ईसाई ने आकर एग्रीमेंट किया वहाँ पर अंदलुस में। क्या एग्रीमेंट किया? कि हम आपको नमाज की आज़ादी देंगे, हम आपके मदरसे को ताउन करेंगे, हम आपके मदरसों को फंडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ की हुकूमत हमारे हाथ में दे दो।
जो वहाँ पर बड़े बड़े सरमायादार थे, जो मुसलमानों के बड़े बड़े अजीम लीडर थे, वो उनके हाथों पर एतमाद करके एग्रीमेंट कर लिया। आहिस्ते आहिस्ते क्रिश्चियन जब मजबूत हुए तो क्रिश्चियनों ने आहिस्ते आहिस्ते क्या किया, नमाज में पाबंदी लगा दी कि नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ोगे तो 5 वक्त की नमाज मत पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे 3 वक्त की पढ़ोगे, और तुम्हारा मदरसा जो 3 टाइम चलता है, तुम्हारा मदरसा 1 टाइम चलेगा। जब वहाँ पर शिकंजा कसना शुरू किया, आहिस्ते आहिस्ते 3 वक्त की भी नमाज 2 वक्त में, 2 वक्त की नमाज 1 वक्त में, 1 वक्त की नमाज के बाद नमाज पर बिल्कुल पाबंदी। बुखारा समरकंद की भी यही तारीख़ है। उसके बाद जो भी नमाज पढ़ता उसको कत्ल कर दिया जाता। आहिस्ते आहिस्ते ऐसा हुआ, वहाँ पर हलाकू खान आए, चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान, हलाक करता इंसानों की खोपड़ी से अपनी कुर्सी बनाने वाला वो हलाकू खान आया और पूरे इंदुलुस की ईंट से ईंट बजा दी। हर घर में हाफिज कुरान है, हर घर में आलिम दीन है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब अवाम से उलमा से अवाम कट गए, अलग हो गए। ए मौलाना साहब को तो यही काम है, कुछ नहीं मिलता है, चंदा करते हैं, रसीद लेके आ जाते हैं, मदरसे की बात करते हैं, जलसे की बात करते हैं, जलसे में चंदे की बात करते हैं, यही कॉन्सेप्ट आया। तो आहिस्ते आहिस्ते जब हट गए, कम्युनिज़्म आए, और वो कम्युनिज़्म वो जितने भी क्रिश्चियंस थे, उनके एम्पायर थे, आकर के ये मुआहदा किया, बिलाखिर नमाज पर पाबंदी, मदरसे में ताले लग गए। होता क्या है, गाजर मूली के तरह काट दिए जाते। कुछ मुसलमान दाढ़ी काट कर, टोपी हटा कर छुपके नमाज पढ़ते थे घरों में। अपने इंटेलिजेंस को भेजा उन ईसाइयों ने, जाकर कहा कि देखो किस घर में मुसलमान, पकड़ पकड़ कर उनको मारते थे, पकड़ पकड़ कर जिंदा जलाते थे, ताकि दूसरा मुसलमान देखकर अपने घर में छुपकर नमाज न पढ़ सके। कौन सा अंदलुस? 850 साल तक वो अंदलुस मुसलमानों की हुकूमत थी, जहाँ पर कुरान पढ़ने वाला हर घर में मौजूद था, हर घर में आलिम दीन मौजूद थे। वहाँ की तारीख़ है, मैं झूठ नहीं बोलता। तारीख़ स्पेन, आज जिसका नाम स्पेन और यूक्रेन बोला जाता, उसी को बोल रहा हूँ। उठाइए, इसकी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी, पूरी दुनिया की किताबों के अंदर मौजूद है। उसके बाद फिर क्या होता, एक मर्तबा ऐलान किया एक दूसरे बादशाह ने आकर, ए स्पेन के मुसलमानों, अंदलुस के मुसलमानों, एक काम करो, आज से हम तुमको आज़ाद करते, तुम नमाज पढ़ो, तुम रोज़ा रखो, तुम ज़कात दो, हम तुमको मना नहीं करेंगे। आज से हमको तुम पर रहम आया। आहिस्ते आहिस्ते 1 महीना तक छूट दे दिया। तो जो मुसलमान छुप छुप कर नमाज पढ़ रहे थे, उनको कहा कि अच्छा तुम लोग जमा हो गए ना, अब यहाँ पर एक मस्जिद बनाएंगे तुम्हारे लिए, नमाज पढ़ना। मस्जिद भी बना दी, तो नमाज पढ़ने लगे। 6 महीने गुजर गए, जुड़ते 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 मुसलमान तकरीबन 100 थे, तो 500 की तादाद में पहुँच गए। जब देखा कि ये तो बड़ा दयालु है बादशाह, लेकिन उनको मालूम नहीं था। एक रोज़ ऐसा किया कि मुसलमानों, तुम लोग हज करने जाओगे, एक काम करो, तुम लोगों को हज के लिए भी भेजते। हज का सीज़न आया तो सवार किया जहाज़ में, पानी के जहाज़ में उन लोगों को सवार किया जाता है, और पानी के रास्ते से मक्कतुल मुकर्रमा रवाना करने की कोशिश की जाती कि एक शर्त पर कि तुम लोगों को पानी के जहाज़ पर ही हम भेज सकते। उस बादशाह ने एक एक आदमी को चुन चुन कर घर से उस जहाज़ में सवार किया और कहा कि सब जाओ, हज करके आओ, उम्रा करके आओ, अल्लाह से दुआ करके आओ, अपने इस मुल्क को आबाद करें। वही अंदलुस जहाँ पर कुर्तबा मस्जिद, उस कुर्तबा मस्जिद को देखने के लिए करोड़ों इंसान जाते हैं। 1300 उसमें खंबे हैं, सिर्फ खंबा, ये पिलर 1300, बताइए कितनी बड़ी मस्जिद होगी। 1400 बल्ब लगे हैं उसमें, बल्ब, ये ट्यूब लाइट, चराग जलाए जाते हैं उसको रोशन करने के लिए। वो कुर्तबा वही अंदलुस में बैंड कर दिया, आज तक बैंड है, अजान नहीं होती। गलती किनकी थी? अवाम की, उलमा से, उलमा की अवाम से कट जाने की वजह से। हम जो सपना देख रहे हैं ना, भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 सेकंड के अंदर गाजर मूली के तरह काटा जा सकता है माइनॉरिटीज़ को, 5 मिनट के अंदर। हम जानते हैं
अगर आपका मर्डर हो जाए तो आपका केस थाने के अंदर कमज़ोर कर दिया जाएगा। लड़ो, कब तक लड़ोगे? तुम्हारा केस कमज़ोर हो गया, धारा 307 की जगह 302 की जगह धारा लगा देगा आपके पीछे, कुछ छोटा मोटा 144 लगा देगा, 444 लगा देगा। क्या करोगे? जाओ, छोटा मोटा धारा है, 5-6 महीने में मारने वाला बाहर आ जाएगा। ऐसा है, मनुस्मृति लागू करने की पूरी तैयारी है। वो मनुस्मृति जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सारी बातें अच्छी कही गई। नमाज की बातें मनुस्मृति में कही गई, पर्दे की बातें मनुस्मृति में कही गई। मैं जो मंत्र पढ़ता हूँ, अधे पश्यस्त मो परी संतराम पादको हर माते कौशल पको, ए माओ निगाहें नीचे रखो, मनुस्मृति की। धर्म की बात जो बोलते हैं कि धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए। धर्म की बात लिखी गई है मनुस्मृति के अंदर में। शरीरेण समम नाशम धर्म सर्वमन्यति गच्छति। शरीरेण समम नाशम, शरीर नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आदमी का अमल बाकी रहेगा, इसी मनुस्मृति में। लेकिन इसी मनुस्मृति में और भी बहुत सारे क़वानीन है कि अगर कहीं पर कोई मुस्लिम माँ मिले, अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उसके बच्चे को निकाल कर उसको ज़िंदा भून दो गोलियों से, वो भी लिखा हुआ। फिर पता क्या हुआ? कश्ती में डाले गए वो सारे लोग, और जब समंदर के बीच में वो कश्ती पहुंचती है तो उस कश्ती को डुबो दिया जाता है, सब के सब मार दिए जाते हैं। और आज स्पेन के अंदर उंदुलुस की मस्जिद में अजान नहीं होती, बल्कि चर्च बना दिया गया है, कलीसा बना दिया गया है उसको। हमारे क्रिश्चियन और ईसाई लोग उसमें पूजा प्रार्थना करते हैं, बुतें लटकी हुई। और हम सोच रहे हैं कि नहीं मौलाना साहब, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में, आपका ये एरिया ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड गवर्नमेंट की निगाह में। मतलब यहाँ तरक्की का कोई काम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटीज़, कि यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा। हम अपना हक कैसे लेंगे? धारा 371 धारा नहीं जानते हैं हम। जो इलाका गरीब होता है उस इलाके को डेवलप करने के लिए धारा बनाया गया, हम जानते ही नहीं। हम अपने बच्चों को तालीम देंगे जब तक ना। जो इलाका गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, उस इलाके को तरक्की देने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड होता है। धारा 371 के तहत सीमांचल के लिए 31,000 करोड़ रुपए का पैकेज बनता है। लेकिन लाएगा कौन? नेता लोग अपने कुर्सी बेच लेते। अगर कोई उभरना चाहता, आगे आना चाहता तो उसको टिकट भी नहीं मिलता। करोड़ों रुपए लेकर के नेता को कुर्सियों पर बैठाया जाता है, तो पहले अपना पेट भरेगा कि वो पहले आपकी लड़ाई लड़ेगा? राजनीति से कुछ नहीं हो सकता। इलाका बदल सकता है आपके बच्चों से। आपके बच्चे जो मुस्तकबिल में जा कर के एजुकेटेड बनेंगे, कोई ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, वही आपके समाज को तब्दील कर सकता है। तो आज इस जलसे में अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को तालीम देंगे। हाथ उठाइए, सब दोनों हाथ उठाइए। ठंडी लग रही होगी, मैं जानता हूँ। नौजवानों, वो काम नहीं कीजिएगा रात वाला, हाय हेलो आई लाइक यू, आई मिस यू, कुछ नहीं होगा उससे, ज़िंदगी तबाह होगी। इसलिए अच्छा काम कीजिए। अभी तक आपकी तालीम पूरी नहीं हुई तो तालीम पूरी कीजिए। देखिए, हमने तो तालीम के ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं की, हमको इत्तिहाद पर भी बात करना था, उस पर तो बात ही नहीं हुई। 3-4 प्रोग्राम्स और हैं इलाके में ही, कटिहार के इलाके में। उसके बाद फिर बाहर निकलना है इंशाअल्लाह, वहाँ पर भी इत्तिहाद के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुलगता हुआ और बहुत क्रिटिकल मसला है। हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, बस यही एक रास्ता है तालीम का। और नौजवानों, मैं आपको वास्ता देकर कहता हूँ अल्लाह का कि कुछ अच्छा करो कौम और समाज के लिए, तभी बेहतर होगा। आपका इदारा, इसकी मदद कीजिए, ताउन कीजिए। उलमा जुड़े हैं, मेहनत करते हैं, इनको सपोर्ट कीजिए। जलसा करते हैं तो सपोर्ट कीजिए, इनको भंग करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।